नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा में। और आज हम बात करेंगे बिहार में बदले हुए परिदृश्य पर। नीतीश जो कल तक बीजेपी के साथ थे, आज आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथियों के साथ पुनः सत्ता पर काबिज हुए हैं। और मीडिया जो कल तक कोई प्रश्न नहीं पूछता था, आज बदले हुए परिदृश्य में रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। यानी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बिहार में जनता भी फोकस कर रही है, मीडिया भी फोकस कर रहा है। अब बदले हुए परिदृश्य में किस तरह से जो आरजेडी ने वायदे किए थे, जो रोजगार की बात कही थी, वो कितना उसको अमली जामा पहना पाएंगे, इसी पर आज हम आदरणीय पाठक जी से बातचीत करेंगे। और पाठक जी बताएंगे कि भी किस तरीके से बिहार का भविष्य या बिहार की प्रगति एक मुकाम तक, एक नए आयाम तक नीतीश जी अब कल तक जो विपक्षी थे उनके साथ सत्ता में हैं, किस तरह क्या संभावनाएं देखते हैं पाठक? देखिए 1990 से लेकर 1990 में माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार की शुरुआत हुई। 15 वर्ष हो रहे हैं। 15 वर्ष 20 में आरजेडी की सरकार आई थी 2 साल के लिए लगभग। उसके पहले स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी आज स्वर्गीय हैं, लेकिन उस समय 90 के पहले वो मुख्यमंत्री थे, रहे हैं एक लंबे समय तक। तो कुल मिलाकर हम ये देखें कि बिहार का विकास जो होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। दुनिया कहां से कहां चली गई और बिहार वहीं का वहीं पड़ा है। कुछ सड़कें बन गई हैं, बिजली में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है ना। पढ़ाई और खराब हो गई। जब बिहार में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों के पढ़ाई का जो गांव में भी जो बच्चे पढ़ते थे है ना, या पटना शहर में जो बच्चे पढ़ते, जो पढ़ाई का स्तर था और शिक्षकों का जो ज्ञान था, शिक्षकों की पढ़ाने में जो रुचि थी, ये शिक्षक मित्र ला ला कर ऐसी स्थिति कर दी है कि न तो शिक्षक पढ़ाने वाले हैं न बच्चे पढ़ पा रहे हैं। अब छोटे छोटे वो पब्लिक छोटे छोटे पब्लिक स्कूल खुल गए हैं है ना, और उसमें बच्चे जा रहे हैं। उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है तो वहीं हो रही है, और जो गरीब लोग हैं वो उस स्कूल में फी नहीं दे पाते। तो कुल मिलाकर बिहार की शिक्षा की स्थिति तो एकदम बद से बदतर हो गई है। और ये हुई है कब से? 1990 से तो लगातार है ही। उसके पहले भी थोड़ा बहुत बीच में नीतीश जी के पहले कार्यकाल में सुधार हुआ था, हो रहा था, लेकिन सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। सिर्फ मैं ही मुख्यमंत्री रहूं, इसके चक्कर में बिहार का सर्वनाश कर दिया। आज देखें आजादी दो चीजें पाठक जी, उसमें अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो मैं आंकड़ा देख रहा था कि आज भी लाखों स्कूल, पूरे देश की बात कर रहे हैं, बिहार को ही क्यों बात करते हैं, हम पूरे देश में देख रहे हैं कि कुछ स्कूलों में टीचर नहीं है। और पूरे देश में यानी लाखों स्कूल ऐसे हैं जो एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। यानी जो सरकारें हैं उनकी प्राथमिकता शिक्षा है, ऐसा एक प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लग जाता है। जहां छोटे छोटे पब्लिक स्कूल, वहां अकाउंटेबिलिटी है, वहां टीचर पढ़ाएगा। हमारा जो संविधान है वो शिक्षा की बात करता है और शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात भी करता है। बिल्कुल करता है। हर व्यक्ति को शिक्षा मिले इसकी बात की जाती है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भी जो अमृत महोत्सव है, अब बहुत हो लिया, अब ये ना भी साक्षरता 100% साक्षरता की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। वही देश के हालात ये हैं कि स्कूलों की बिल्डिंग नहीं है, किसी में बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है। और हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, हम बात करते हैं कि भाई फाइबर केबल बिछ रहे हैं, और फाइबर केबल बिछने से ही सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा और शिक्षा का भी जो स्वरूप है वो बदल जाएगा। लेकिन पाठक जी इस तरीके से नहीं बदलने वाला। जब तक देखिए गांव का वो स्कूल नहीं बदलेगा, मैं बार बार कहता हूं, बिल्कुल बिल्डिंग है नहीं,
बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे यही हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। अनुसंधान है ना? तो अनुसंधान कौन करेगा? बिना शिक्षा के, बिना पढ़े कोई करेगा अनुसंधान? शिक्षा के हालात तो देख रहे अनुसंधान हैं। केवल विज्ञान में ही नहीं होता है, अनुसंधान मानविकी में भी होता है, अभी सामाजिक बिल्कुल क्षेत्र में भी सामाजिक होता है, क्षेत्रों में भी होता है। सभी क्षेत्रों में होते हैं तो अनुसंधान। ये शिक्षा सबसे, और प्रधानमंत्री ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को ब्रह्मास्त्र दागने की तैयारी हो रही है ना? यानी जो भ्रष्टाचारी हैं वो बचेंगे नहीं। ब्रह्मास्त्र मतलब हुआ उससे बचना असंभव है। तो आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है बिहार में आप देखें तेजस्वी जी पर वो भी जमानत पे हैं, लालू जी की स्थिति देख ही रहे हैं, है ना? और भी परिवार के कई लोग उस भ्रष्टाचार के घेरे में हैं। नीतीश कुमार जी की अभी तो बातें खुलकर नहीं आई है, लेकिन क्या होता है, तो आपको क्या लगता है कि बार बार गठबंधन बदलने वाले नीतीश कुमार जी की सरकार 1 साल तक अगला स्वतंत्रता दिवस देख पाएगी? आपको लगता है ये भ्रष्टाचारियों पे जो चलने वाला ब्रह्मास्त्र है उससे ये सरकार बच पाएगी? क्या मोदी जी का इधर भी संकेत था? देखिए, मोदी जी के संकेत बहुत सारे हैं और बिल्कुल साफ साफ हैं, लेकिन उसके साथ परिस्थितियां बड़ी क्लियर हैं। हम देख रहे हैं कि भाई लगभग 8-9 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी को, लेकिन आज भी नोटों के अंबार, नोटों के भंडार, यानी ये तो एक एग्जाम्पल था। तो देखिए, राजनीति का व्यवसायीकरण होगा, राजनीति का अपराधीकरण होगा। शब्द बहुत अच्छे होते हैं और शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन उन शब्दों के अर्थ, निहितार्थ क्या है? आज की डेट में भी देखिए, अभी ईडी ने इतने नोटों के बंडल बरामद किए, कहां से आते हैं? और जब राजनीति का व्यवसायीकरण होगा, देखिए कहां से शुरू होता है? जब एक उम्मीदवार टिकट लेने जाता है, वो एक मोटा अमाउंट, एक पैसा देता है, टिकट लेके आता है, फिर मोटा पैसा खर्च करता है, और खर्च करने के बाद जब जीत के आता है, उसकी प्राथमिकता होती है यानी पैसा खर्च करो और पैसा कमाओ, यानी वो सब पैसा कमाता है। तो ये व्यवसाय नहीं है राजनीति। राजनीति एक सेवा का माध्यम था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस तरह के नोटों के जखीरे, और तो और एक छोटा सा प्रधान, छोटा सा एमएलए 5 साल के लिए जब वो एमएलए रहता है, 5 साल पहले उसकी संपत्ति क्या थी, जनता बहुत अच्छी तरह देखती है कि जब वो चुन के आया था तब उसके हालात क्या थे, और जब 5 साल एमएलए रह लेता है, उसके बाद उसकी पूंजी जिस रेशो में बढ़ती है, उस रेशो में आम आदमी की पूंजी नहीं बढ़ती है, आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ती है, आम आदमी पर टैक्स बढ़ते हैं, आम आदमी पर महंगाई बढ़ती है, यानी उसकी जो इनकम है वो कम हो जाती है, वो कम हो जाती है। गरीब और गरीबी स्तर से नीचे चला जाता है, और उसी का परिणाम है कि सरकारों को मुफ्त राशन देना पड़ता है। आप ये देखिए, मुफ्त राशन देके तुष्ट करते हैं, और मैं कहूंगा अपनी नाकामी छुपाते हैं। उपाध्याय जी, इसका सबसे ज्यादा शिकार कौन है? बिहार के लोग। जो आप बताया, आपने जितनी बातें बताई, इसका सबसे बड़े जो शिकार हैं, जो भुक्तभोगी हैं, वो बिहार के लोग हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो गठबंधनों का जो परिवर्तन हो रहा है, मुख्यमंत्री वही, केवल उप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं बिहार में, तो ये जो भ्रष्टाचारियों पे ब्रह्मास्त्र दागने की जो तैयारी है, इसमें क्या बिहार की सरकार 1 साल देख पाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार पर काम होना चाहिए, बातें बहुत होगी हैं, तो काम होगा कि नहीं, आपका क्या अनुमान? बिल्कुल होना चाहिए, कार्रवाई दिखनी चाहिए। अभी ईडी ने कार्रवाई की, ईडी पर बहुत सारे लोग उंगलियां उठा रहे थे। महाराष्ट्र में तो दिख गया, उंगलियां उठा रहे थे, लेकिन इतने सारे नोटों का जखीरा उसी ईडी ने बरामद किया, तो लोगों को क्या आपको लगता है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जेल में? क्या बिहार में भी ऐसा होने वाला है? देखिए, राजनीति को मैंने कहा, जिस तरीके से अपराधीकरण और व्यवसायीकरण हुआ है, पैसे का बोलबाला हुआ है, जब टारगेट मिलेंगे 100 करोड़ वसूल करके लाना है, तो वो किसके लिए लाना है, और कोई अछूता नहीं है, यानी जनता भी भली भांति परिचित है और जानती है। पाठक जी, जितने कार्टून बनते हैं सब नेताओं के ऊपर बनेंगे, जितने व्यंग लिखे जाएंगे, कविताएं लिखी जाएंगी, व्यंग सारे नेताओं के ऊपर होंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद में कहा गया कि हमारी विश्वसनीयता खतरे में है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। यानी नेता, उनका वो डकैत है, लूटपाट करता है। और मेरी एक कविता भी थी, मैंने कविता भी लिखी इसके ऊपर, आगे उसको सुनाएंगे हम। बिल्कुल। खुश हो बैठा खद्दरधारी, पहन के फूलों की माला, बदन है नंगे पेट है भूखे, अंतर मंदन के ज्वाला, पहले लूटा डाकू बनकर,
पहले लूटा डाकू बनकर पहन के खद्दर, चलता तनकर पुलिस कर रही पहरेदारी, हर जुबान पर है ताला, खुद हो बैठा खद्दरदारी, पहन के फूलों की बिल्कुल माला। बिल्कुल। तो देखिए जो हालात एक हैं। एक मैंने छोटी सी लिखी थी। हम्म, आप जब कविता पाठ करते हैं, कविताएं जब बोलते हैं स्वरचित, हम्म, तो फिर तो कविता कविता को बुला लेती है। हम्म, तो हम तो रोटियों के बिना मर रहे हैं, फिर भी क्यों, फिर भी क्यों शहादत से डर रहे हैं। डर रहे हैं। हर घर की दीवार जोड़ी है हमने, फिर भी क्यों हमारे ही घर उजड़ रहे हैं। हम तो रोटियों के बहुत बिना सुंदर, मर बहुत रहे हैं, सुंदर, बहुत फिर भी सुंदर, क्यों शहादत से डर रहे हैं। बहुत देखें, बिहार के उप मुख्यमंत्री हम्म, यंग हैं, हम्म, नई ऊर्जा है, हम्म, 10 लाख नौकरियों का वादा किया है, और उन्होंने देखा है कि अच्छा करने का परिणाम अच्छा होता है। अच्छा होता तो ये भी हो सकता है कि है। वो इतने अच्छे काम कर जाएं, हम्म, इतने अच्छे काम कर जाएं कि बिहार के लोग उनके दीवाने हो जाएं। लेकिन इसके लिए उनको लगना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात हुई सलाहकार कौन है। सलाहकार ने अगर सलाह दी कि जातिवादी काम करो, धार्मिक उन्माद फैलाओ, है ना, विकास का काम न करो, है ना, तो फिर सरकार गई, देखिए तो फिर आज, बिहार का भला नहीं देखिए होगा। आज भी प्रधान, सलाहकार कैसे हैं, इस पे निर्भर करता है कि बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा। देखिए सलाहकार देखिए, भी इतना तो तय है कि नीतीश जी के जो सलाहकार हैं वो बार बार दल बदलने की बात कर रहे हैं, गठबंधन बदलने की बात करते रहे हैं, बिल्कुल। और कुछ हो जाए, सीएम की कुर्सी बनी देखिए रहे, नीतीश की है ना। विश्वसनीयता कहीं ना कहीं खतरे में है, और वो आज से नहीं है। आप देखेंगे पिछला जब इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, तो उनका सीटों की संख्या घटी है, और सीटों की संख्या घटने का मतलब बिल्कुल साफ साफ जो जनता की अदालत का फैसला है वो यही है कि उनकी विश्वसनीयता घटी है। और वो क्या करते हैं, सिर्फ गठबंधन बदल लेने से, एक दल से दूसरे दल के साथ चले जाने से उनकी जो समस्या है उसका निराकरण नहीं होने वाला है। और रहा देखिए, रोटी रोटी के लिए जद्दोजहद, जब से मनुष्य पैदा हुआ है तब से रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा, सरकारों के लिए एक नसीहत थी, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है। उन्होंने गांव की सरकार यानी प्रधान तक को कहा कि आपको जनता की अपेक्षाओं पर, आशाओं पर, आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा, और जो जनता जो चाहती है वो इमीडिएट रिजल्ट चाहती है। तो सरकारों का इस समय चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, और आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी और प्रगति करनी पड़ेगी, विकास करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये जनता माफ नहीं करेगी। बहुत लंबे समय तक, कहते हैं जिंदा कौमें बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रह्मास्त्र भ्रष्टाचारियों पे चलना है, वो हाथ में ही रखा नहीं रहेगा, वो चलेगा। मानकर देखिए, चलें, देखिए दो उम्मीद दो करें, चीजें हैं। हम उम्मीद करें। उम्मीद के ऊपर ही कायम हैं। माननीय प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं थी बहुत सुंदर थी, और वो यथार्थ में जमीन पर कितनी उतरी, देखिए उस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं। मैंने कहा ना, शब्द बहुत अच्छे होते हैं लेकिन शब्दों के मायने और शब्दों का यथार्थ, उन्होंने कहा था काला धन, और काला धन स्विस बैंक में जो आंकड़े आए हैं वो भारत से गया हुआ जो धन था उसका और बढ़ा है वो, यानी काला धन और ज्यादा बढ़ा। जबकि बात काले धन लाने की हो रही थी, बात स्मार्ट सिटी बनाने की हो रही थी, बात गांव गोद लेने की हो रही थी, गांव को स्मार्ट बनाने की हो रही थी। लेकिन क्या बदला है गांव में? न तो गांव का वो स्कूल बदला। गांव कब बदलेगा? जब जिस दिन गांव का स्कूल बदल जाएगा, उसकी बिल्डिंग, उसमें पानी की व्यवस्था, उसमें बिजली की व्यवस्था, नहीं, ये उसमें तो वाईफाई की व्यवस्था। देखिए बदलाव, देखिए, बदलाव गांव पर जब दिखने लगेगा तो स्कूल, मैं मानूंगा राष्ट्र बदल रहा है। विद्यालय के भवन की तो व्यवस्था हुई है, लेकिन शिक्षक की जो योग्यता है जी, और पढ़ाने की जो एक जो समर्पण भाव था शिक्षकों का, उसमें अभाव हुआ है, स्तर गिरा है। इस स्तर को उठाना पड़ेगा। भवन तो बहुत जगह बन गए हैं, मैं देख रहा हूँ गांव में भी बहुत सारे विद्यालयों के भवन प्रायः बन गए हैं, सुविधाएं भले ही कम हो उसमें, लेकिन देखिए जब हम जब तक शिक्षक अच्छे नहीं होंगे, समर्पित शिक्षक नहीं होगी, पूरी संख्या में शिक्षक नहीं होंगे, और गुरु विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने की बात पहले होता था। गुरु शिक्षक शिष्य परंपरा, शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को लाते थे और पढ़ने बड़ा की एक प्रेरणा देते देखिए थे। उस समय सम्मान भी होता था। आज भी कोई टीचर हमें मिलता है हम सम्मान करते हैं उसका, लेकिन जब से व्यवसायीकरण हुआ है,
जब पैसा ही सब कुछ है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नौकरी है, तो जब नौकरी में पैसा सब कुछ हो जाता है तो भ्रष्टाचार पनपता है, राजनीति में पैसा सब कुछ होता है, भ्रष्टाचार पनपता है।